माही कितनी खुश है ना तू। हाँ जी। हाँ कर ले हमारा बैग है और अब हम स्कूल जाएंगे। ओ देख, मैं कहने लगी थी लड़ना मत स्कूल जाके, बस में मत लड़ना। तुम्हारी लड़ाई नहीं खत्म होनी है। ये करती है, तू नहीं करती। सब बच्चों का ऐसे होता है कि ये करती है मैं नहीं करती, ये करती है लड़ाइयाँ। और कैसा फील हो रहा है आज? आज तो ऐसे हाफ डे है तुम्हारा, है ना? इतना एक्साइटमेंट है कि पता ही नहीं चल रहा। नहीं, आधा मतलब 50-50 है। आधा पुरानी क्लास को मिस कर रहे हैं, आधा नई क्लास में जाने के। पुरानी क्लास को थोड़ा मिस करोगे, फिर आज जाके नए फ्रेंड्स मिलेंगे तो फिर उनमें बिजी हो जाओगे। इनके स्कूल में ना हर साल ना बच्चों का सेक्शन चेंज कर देते हैं ताकि बच्चे यारी दोस्ती में ना पड़े, पढ़ाई में ज़्यादा रहे। तो हर साल बच्चे चेंज होते हैं, मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं वो सेम नहीं रहेंगे आपकी क्लास में। लेकिन चाहे ना तो इतने साल, मतलब तू 8th में हो गई है तो रिपीट में बच्चे तो आते ही हैं फिर दोबारा से, है ना? आते मतलब ऑल ओवर बच्चों को आप जानते होते हो, ऐसे नहीं होता कि नए चेहरे हैं बिल्कुल ही। जानते हैं पर कहीं दोस्त नहीं होते ना। हाँ हाँ, लेकिन फिर दोस्त बन जाते हैं इस सेक्शन में, फिर अगले साल बन जाते हैं, ऐसे होता है ना? मेरे 7 सेक्शन में तो पूरी क्लास ही। हाँ ऐसे हो जाता है। चलो गुड लक फर्स्ट डे के लिए। पापा हाँ थैंक यू। ये ना हो कि पापा जी में आए उसने बस का हॉर्न बज रहे पापा। 25 पे बस निकल जाना। हाँ क्योंकि आज फर्स्ट डे है ना, टाइम का एग्जैक्ट नहीं पता आपको, जाओगे तो पता लग जाएगा, है ना? ठंड है तो अगर तूने हाफ स्वेटर पहनना पहन ले। नहीं पता क्या है तो, लेकिन पहनना नहीं है, टोर टशन खराब होती है तुम्हारी। अभी तो स्कूल वालों ने विंटर ड्रेस ही बोला है। देख माही को देख, लटके झटके बड़ी खराब है तू। चलो बाय। अच्छा जी, ये लगभग 9:30 बजे का टाइम है। ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, इंदर भी चले गए हैं। और आज मैंने ना बच्चों को लंच नहीं साथ में दिया क्योंकि वो लगभग 11:30 बजे के करीब मेरे को आइडिया है कि वो घर आ जाएंगे, तो वो लेके नहीं गए। तो यहाँ पे मैं आज सब्जी भी फिर सुबह नहीं बनाई मैंने, तो अभी मैं बना रही हूँ। यहाँ पे मसाला भून रहा है मेरा, और आज बनाना है छोलिया पनीर। ये देखो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, देखो मेरी बिंदी कहाँ लगी हुई है, बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को। और पनीर भी मेरे पास नहीं है, आएगा तो डाल दूँगी। अभी तो वो छोलियाँ डाल रही हूँ, आलू नहीं डालूंगी। मुझे हर चीज़ में आलू आलू खा के ना मैं तो आलू ही बन गया, तो पता ही है। आलू नहीं डालने मैंने इसमें। ये और ये जो वहाँ से लेके आई थी घर से, की कहते हैं नू, सिंगरे मोगरे, मैं भूल ही जाती हूँ जो भी कहते हैं। देखो सब्जी ये मैंने बना दी है। आलू मैंने थोड़े से इसमें ज़्यादा डाले हैं, भिगो के अभी इसमें ज़्यादा डाले हैं। वो सिफत सिद्दत के कारण डाले हैं कि कई बार वो आलू पसंद करती हैं, तो चलो इसमें डाल देती हूँ। तभी कह रही हूँ इसमें ज़्यादा डाल दिए, छोड़िए मैंने, मैं आलू डालूंगी। और ये मेरा काम अभी भी पेंडिंग पड़ा है। देखो मेथी वाला, ये घर से आई थी, फ्रेश थी, सिफत सिद्दत लड़ने लग गई हैं। और पानी नहीं लगा हुआ था तभी टिकी हुई है। और आज इसको साफ़ करके भी बना के फ्रिज में रख दूँगी। क्या हो गया बेटा? अभी मैं बैठ गई हूँ यहाँ सीढ़ियों पे, और अभी मौसम ना तो ठंड का ना गर्मी का, ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो यहाँ बैठना बहुत अच्छा लगता है। हवा चल रही है। अभी जिस पौधों को पानी दिया मैंने, जो कि अभी आगे आगे तो मतलब गर्मी की वजह से सुबह भी देना पड़ेगा और शाम को भी देना पड़ेगा। तो मुझे करनी थी आपसे कुछ बातें। पता क्या, हमारी ना बेइज्जती बहुत हुई है, राजपुरा में भी हुई है और यहाँ पे भी हुई है। क्यों हुई है आपको बताती हूँ। अनंतपुर साहब में जो कुछ भी हुआ होली के दौरान, होली मोहल्ले के दौरान, वो सबको पता है, वर्ल्ड वाइड सबको पता है, वीडियोज़ आई हैं, सब कुछ आया। तो बड़ी सारी कॉल हमको आई कि क्या हो गया आपके अनंतपुर साहब में, जिनको मतलब जिनके पास हमारा नंबर है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे सर्कल वाले हैं सारे। सिफत की आवाज़ आपको आ रही होगी इधर रूम में से, मम्मा मम्मा बोल रही है। तो वो सब हुआ। और देखिए बेइज्जती तो होती है ना, सबकी होती है, हमारी भी हुई। अब क्या करें, इतनी हुल्लड़बाजी थी। जब हम राजपुरा भी गए ना, तो कुछ पर्टिकुलर शॉप्स हैं जहाँ से हम पर्टिकुलर सामान लेते हैं, तो उनको भी पता है कि हम अनंतपुर साहब से आते हैं, हम लोग मूव कर गए हैं वहाँ से, वो सब उनको पता है। तो जाते ही उन सब ने हमको ये पूछा कि क्या हो गया होली में इस बार, ऐसा मतलब ये सब कुछ हमको पूछा। तो लाइक ये मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने हमारी इंसल्ट किया, लेकिन हमको लगा इंसल्ट जैसे हमको लगा, क्योंकि मैं बात कर रही थी हुल्लड़बाजी की। इस बार थी ज़्यादा, इस बार ज़्यादा ही हो गया था कुछ। देखिए दो पहलू होते हैं किसी भी चीज़ के। अगर तो पुलिस सख्ती करती है तब तो हम लोग कह देते हैं कि गुलाम है जी हम, हमारे त्यौहार हैं, हम त्यौहार भी ना मनाएं, हम घूमें भी ना, हम दर्शन भी करने ना आए, अब तो हमें किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है। ख़ास करके पर्टिकुलर वर्ड गुलामी वर्ड यूज़ किया जाता है। और अगर सख्ती ना करो तो ये फिर हाल होते हैं। आप सबने देखा ही कि क्या है। इस बार सख्ती थोड़ी कम थी, बैरिगेटिंग भी नीचे वाली साइड, इंदर की शॉप वाली साइड जहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, बैरिगेटिंग लगी होते हैं, वहाँ पे बैरिगेटिंग लाइक नहीं थी, है ना।
और मैं यकीन मानो, मैंने अपने ब्लॉग में बताया भी था, मैंने दिखाया भी था कि मैं बच्चों को डिनर वगैरह करवा के मैं चली जाती थी दुकान पे। आप यकीन मानो कि मैं घर से ये कह के निकलती थी कि बाबा जी हुण तुसीं मैनूं लै चलो, क्योंकि इतना रश होता था, इतनी हुल्लड़बाजी, इतनी हुडिंग, इतने वल्गर गाने, इतना मतलब माहौल ऐसा होता था कि मैं रब रब करती, वाहगुरू वाहगुरू करती जाती थी। और मेरे को ऐसा लगता था कि पहुंच गई ना जब मैं दुकान पे, तो मैं कहती थी शुक्र है मैं पहुंच गई हूँ, क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ हो जाए तो इतना शोर, इतनी हुडिंग वगैरह होती है कि आपकी आवाज़ तो किसी को सुनेगी नहीं, इतने माइक्स होते हैं, इतनी हॉर्न, ये वो, मेला समझते हो ना आप कैसे होता है। और मैं जाती भी रात को थी, तो ये सब हो मतलब था बहुत ज़्यादा। और जो अब हम बात करें कि मतलब ये जो पक रखा गया है कि वो लोग मतलब गलत चीज़ें प्रमोट कर रहे थे, लाइक हुडिंग्स ज़्यादा थी, वल्गर गाने थे, छेड़खानियाँ भी थी, ये था, ये इस बार तो बहुत ज़्यादा था भाई। इस बार चीज़ें सिक्योर नहीं थी, ये बात सच है। ये बात मतलब मैं रोज़ लाइक 6 दिन तो मैं भी रोज़ शॉप पे गई हूँ, तो मुझे पता, मैं भी 1-1:30 बजे के करीब घर पे इंदर के साथ आती थी। और 1-1:30 बजे भी जब हम वापस आते थे ना, तो ऐसे लगता नहीं था 1-1:30 बजे हैं। तो मैं इंदर को कहती थी अरे सोते ही नहीं है, मतलब पूरी रात वो चीज़ें चलती थी, पूरी रात। तो वो चीज़ें मतलब हो गई हैं ख़राब। शांति से आओ, शांति से जाओ। मैंने पहले भी एक बार बोला था, एक बार क्या, मैं हमेशा ही बोलती हूँ, एक तो उतना करो आप जितना आप किसी की बहन बेटी के साथ या फिर मतलब मेलों में जो सब कुछ होता है, मैं बोलना नहीं चाहती, आप सबको पता, सब परिवार वाले हो, उतना करो जितना आप अपनी माँ बेटी के लिए बर्दाश्त कर सको। सबको वैसे इक्वल रखो, ठीक है। और जो काम करने आए हो ना वो काम करो, मत्था टेको, आराम से घूमो, घूमने को कोई मना ही नहीं है, लेकिन वो चीज़ें मत करो कि लोकल्स भी परेशान हो, साथ वाले भी परेशान हो आपके। और देखो बेइज्जती कितनी हो गई है फिर, ठीक है, कितनी ज़्यादा वर्ल्ड वाइड बेइज्जती हुई है, तो वो चीज़ कितनी ख़राब हो जाती है, वो देखो आपकी, वो फिर बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता। कितनी वीडियोस आई, कितना कुछ हुआ, मतलब यहाँ जैसे नहरें बिल्कुल साथ में है, 2 डेथ्स और हुई हैं जो कि चंडीगढ़ खरड़ वाली साइड से आए थे। और हाँ जी बेटा आ रही हूँ। तो वो उनका पैर फिसला, वो गिर गए और उनकी डेथ हो गई। अब देखो माँ बाप पीछे, तो इस हिसाब से आओ कि शांति से आओ, शांति से जाओ, मतलब इतना ना दूसरे को तकलीफ़ दो, ना बेइज्जती हो किसी की भी, और ना ये सब चीज़ें ख़राब हो। तो ये सब बस क्या बोले, बच्चे सोचते नहीं हैं। अब जिनकी जो मतलब नहर में भी आए थे, पता नहीं वो बेचारे कैसे गिरे हैं, कहा तो ये जा रहा है कि पैर फिसला है, पता नहीं गेट्स के पास हुआ है शायद ये, कि मत समझ से बाहर है। अब जो भी हुआ हो गया, लेकिन वो तो चले गए पीछे माँ बाप। एक का तो मैंने सुनने में आया, एक के तो फादर भी नहीं है और वो अकेला बेटा था। तो ये चीज़ें बड़ी अपसेट हो जाती है। जिनके जिनके भी फैमिली में ये हुआ है ना, जो भी 4-5 मौतें हुई हैं, उनके लिए होली ना एक ऐसा त्योहार वर्ड तो उनके लिए यूज़ ही नहीं करना चाहिए वैसे। वो एक ऐसी गंदी याद छोड़ के गया ना कि जब भी होली आएगी ना, वो तो खून के आंसू रोएंगे, उनको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसे कई लोगों के घर में ऐसे होता है कि हमारे रीत नहीं है ये मनाने की, हमारे रिवाज नहीं है ये करने का, तो ऐसे ही है। अब उनके तो रिवाज ही नहीं रहेगा, होली के नाम से उनको नफरत हो जाएगी। लोग जब रंगों से खेलेंगे ना, उनको नफरत होगी, उनको गुस्सा आएगा, वो रोएंगे। तो बस उनके लिए एक बुरी याद, होला महल्ला ना एक बुरी याद बन के रह गया। तो बस यही बात होती है कि सिक्योर आओ, ये सोचो कि आपके पीछे भी कोई है, फैमिली है, ढंग से आओ, मत्था टेको, श्रद्धा से घूमो, 2 दिन 4 दिन जितने मर्जी दिन रहो, कोई बात नहीं, लेकिन एक बुरी याद ना तो खुद लेके जाओ ना अपने माँ बाप के लिए छोड़ो। बस मैं ये कहना चाहती थी। मतलब दुख लगता है बड़ा ज़्यादा जब ऐसा कुछ हो जाता है। चिड़ियों की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है ना, कभी कभी शाम के टाइम और सुबह सुबह चिड़ियाँ मतलब अच्छे से, बड़ी अच्छी आवाज़ आती है तो अच्छा लगता है। चलती हूँ अंदर, भाई मेरे को आवाज़ें पड़ रही हैं, मम्मा मम्मा मम्मा। सरदार जी के फेस पे ना मेरे को स्वेलिंग लग रही है, और मैंने कहा पहले आप अपना बीपी चेक करो, लंच के लिए आए हैं। टाइम तो लंच का नहीं है अभी, मेरे को लगता है 5 साढ़े 5 हो गए हैं। टूटा नहीं, अभी देखते हैं कितना बीपी पापा का। देखना है एक जरा इधर, मेरे को ऐसा लग रहा है इस तरफ स्वेलिंग है, कैमरा में नहीं दिख रही, लेकिन है हल्की स्वेलिंग है मेरे को लग रही है। आप क्यों इतने सुस्त से क्यों? तबीयत ठीक है? हैं कुछ ऐसे वो तो नहीं हो रहा, सिर भारी है, चक्कर वगैरह है? उदास हो क्या? फिर क्यों कर रहे हो ऐसे? हाँ बीपी तो आज नॉर्मल है, इसलिए उदास हो। कितने खुश, देख मेरा पति खुश कितना है। हैं कल फिर कचौरियां भी तो खानी है, क्या कहते हो? अपन अपना बीपी कंट्रोल। मैंने वैसे एक बात देखी सरदार जी, जब आपका बीपी नॉर्मल होता है ना, चाहे आपको पता नहीं होता, मतलब हम चेक करते जब आप ऐसे होते हो, आपका ऐसा चेहरा होता है, बीपी चेक करते हैं, आपका बीपी नॉर्मल होता है, लेकिन आप उदास होते हो, आपको बॉडी में कुछ ऐसे
फील होता है क्या जब बीपी फ्लक्चुएट होता है आपका? मैंने बड़ी बार नोटिस किया सरदार जी, ये बात है। क्या आप हमेशा यही बात तब कहते हो कि मैं थका हूँ। मेरे को ऐसा लगता है कि जब आपका बीपी नॉर्मल आता है आपको थकावट लग जाती है। हैं, ऐसे होता है? चल छोड़ो, मैं खाना देती हूँ, कहते पता नहीं। बाय। जा रहे हो। इनको अब चस्का पड़ गया घूमने का। ये देखो, हाय ऐसे इतने जने जाओगे एक्टिवा पे? हो कैसे जाओगे? बह जाओ ना, शायद तू गिर ही ना जाए। चल टाटा। वो कह रही मेरे को सीट गाड़ी ले जाओ, चूल्हे मैया। बाय बाय। गेड़ी मारने जा रहे, उसको नहीं कंफर्टेबल लग रहा यार, उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा। उसने जाना भी है, उसको कंफर्टेबल नहीं लग रहा। पहाड़ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं और बादल देखो। मौसम काफी अच्छा है शाम को भी बाहर का। सेटिंग नहीं हो पा रही है हमारी। क्या हो गया? चल जाओ पापा। अच्छा ऐसे हो गया। देखना ये रोएगी अब। पापा एक, न्याणे चार, बड़ी दुविधा है। शाइन अभी तो मोटी नहीं है। बाय, एक्टिवा की जान निकाल दी है। बाय बाय। एक गेड़ी लगवा के आ जाएंगे क्योंकि बहुत रो रही थी वो। उनको पता चल गया भाई गेड़ी मारने का, अब नहीं वो टिकती। यहाँ से देखेंगे अब उनको, देखना बाय करेंगी। बाय। शाइना क्या चाहिए तेरे को? क्या चाहिए? क्या पता क्या चाहिए? ये देखो बेलपूरी दे रही हूँ। खाएगी मेरी बेटी। ये देखो आ गई हैं दोनों और शाइन ने बनाई है बेलपूरी। हाँ ना मना। ये लो। चीची खा, गरम थोड़ी है, फूके मार रही है। गरम नहीं है बेटा, खा लो चीची। और आप सबको पता ना शाइन को बेलपूरी, वो कुछ भी ना करे बस तो करती है, लेकिन बेलपूरी के लिए लो बेलपूरी के लिए उसको बोलो ना वो आधी रात को उठ के बना दे, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज ना हमने बहुत अच्छे से बनाई है। इसमें वैसे प्रॉपर आ नहीं रही है, मूंगफली भी डाली है और राइस पफ भी डाले हैं। कहाँ रखूँ, इन्होंने लूट मचा देनी है। शाइन ये गिरा देंगी। नमना मैं दूंगी अपने आप से दूंगी आपको। ये लो ये देख। और चटपटा ये भी पसंद करती है। पता क्या, इन्होंने अपने आप मतलब ऐसे नहीं खाना कि इनको डाल के तो ये तुम्हारे लिए, वो नहीं खाएंगी। हाँ हम लोग खा रहे हैं तो हमारी प्लेट में से इन्होंने फिर खा लेना, ऐसे है। अब हो रहा है यहाँ पे नमना। ले लो नहीं, बस हो गया डन। तो चलिए जी, इसी के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं। आप लोग भी खा लो बेलपूरी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और बन जाइए हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। कमेंट करके भी अपने होने का एहसास दिलाया करो, ज़रूर किया करो कमेंट प्लीज़। बाय बाय, टेक केयर। कल मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय।